चलिए अभी देखिएगा नवंबर 2025 का करंट अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए सब लोग, एक उस पे भी बैठ सकते हैं। हाँ, फ्री सेवा है अभी, ठीक है। हाँ लेकिन ये वो प्रावधान किए हैं कि जिसका लीड एकेडमी में एडमिशन है वही लोग आ सकते हैं, सबके लिए फ्री नहीं है। तो अभी देखिएगा नवंबर का करंट, इसके बाद जो है नवंबर का ही, जैसे इसमें दिया है ना सितंबर का, और इसके बाद सितंबर का हम स्पीडी करवा देंगे साथ में, ठीक है। तो दोनों साथ साथ चलेगा। और ध्यान रखिएगा जो सुबह में 7 बजे क्लास करंट का चलता है उसमें इम्पोर्टेंट सब चीज चल रहा है अभी, ठीक है। सूचकांक है, सैन्य अभ्यास है, वहां से क्वेश्चन आता है, पुरस्कार है। तो वो वहां आकर के जो आ रहे थे ना 7 बजे, वो आ ही जाइए, क्या कि हो सकता है कि एक दिन में वो सब चीज याद ना हो, और वहां थोड़ा थोड़ा चलता है, चीजें याद हो जाता है। तो जो 7 बजे आ रहे थे वो आते ही रहिए, बस है ना। और यहाँ तो चल ही रहा है। बाकी तो आज हम 2 चीज का प्रयास करेंगे, एक तो नवंबर का यह पीडी करवा देंगे और साइंस में फिजिक्स करवाएंगे, ठीक है। साइंस में फिजिक्स सब लोग उम्मीद है कि नोट्स लेकर के आए होंगे सारा चीज का, है ना। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर देखिएगा, इसको हम 2-3 बार रिपीट नहीं करेंगे, ये एक रिवीजन तरीके से चलेगा, ठीक है ना। चलिए, क्रैकिया भारत के 15वें राष्ट्रपति यह बने हैं कौन? सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा। और यह जो चुनाव था 17वें नंबर का, कितने नंबर का? और हम कह सकते हैं कि देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कुल सदस्यों की संख्या था 788। 788 उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। कौन दिलाता? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के? देखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो हम कहते हैं सीपी राधाकृष्णन, वह कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के? और हम कहेंगे 2023 में यह झारखंड के भी राज्यपाल रहे। कहाँ के? झारखंड। इसका जन्म हुआ था तिरुपुर तमिलनाडु, तिरुपुर तमिलनाडु, तिरुपुर। और क्रैकिया देश के सशस्त्र बलों का यह शीर्ष स्तरीय जो 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ विजय दुर्ग, कोलकाता। विजय दुर्ग। देश के सशस्त्र बलों का शीर्ष स्तरीय छठा या 16वां जो है द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो हुआ, यह कहां पर? विजय दुर्ग, कोलकाता। विजय दुर्ग। सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय विजय दुर्ग। यह पूर्वी कमान का मुख्यालय, पूर्वी कमान का मुख्यालय। और इस बार जो थीम हुआ संयुक्त कमांडर सम्मेलन का, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सम्मेलन का उद्घाटन जो किया नरेंद्र मोदी ने, और रक्षा के क्षेत्र में सुधार का वर्ष 2025 को, 2025 रक्षा के क्षेत्र में सुधारों का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? 2025। 2000 भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 दस्तावेज का भी इसमें क्या हुआ था? अनावरण किया गया। अनावरण किया गया। बताएंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन? सीपी राधा, सीपी राधाकृष्णन। हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह कहाँ के राज्यपाल? कहाँ के? और कहेंगे क्रैकिया झारखंड के क्या यह कभी राज्यपाल रहे? इसका जन्म हुआ था तिरुपुर। कहाँ पर? त्रिपुरा मत बोलिएगा, तिरुपुर पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कहाँ पर? देश के सशस्त्र बलों का शीर्ष यह स्तरीय जो 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, इसका आयोजन हम कह सकते हैं विजय दुर्ग, कोलकाता। विजय दुर्ग। सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय विजय दुर्ग, पूर्वी कमान का मुख्यालय। और इसका जो थीम रहा सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष
सम्मेलन का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। अगर हम रक्षा के क्षेत्र में सुधारों के वर्ष की बात करेंगे वह किसको? 2025। छोटे एवं कम वजन के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का जो व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करेगा अब वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन करेगा? छोटे एवं कम वजन उपग्रह का प्रक्षेपण के लिए जो इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का जो व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने का काम करेगा वह HAL। कौन सा? HAL। यह क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पीछे लोग चले जाइए। करे क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और HAL ने यह बोली कितने में जीती? यह 511 करोड़। 500। भारतीय नौसेना के लिए एक नया नौसैनिक अड्डा जो स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में। कहां पर? तो भारतीय नौसेना के लिए एक नया यह नौसैनिक अड्डा का स्थापना यह यह गुरुग्राम में। कहां पर? और इसका नाम रखा है INS अरावली। क्या नाम रखा? यह समुद्र तल से यह कितने दूरी पर है? यह 1100 किलोमीटर। 1100। तो समुद्र से कितनी दूरी पर? और जो इसका उद्देश्य है नौसैनिक अड्डे का, यह कहेंगे अवैध एवं आतंकी गतिविधियों पर नजर रखना। यह क्या? अवैध एवं आतंकी गतिविधियों पर INS अरावली। यह नामकरण जो है अरावली पर्वत के यह नाम पर किया गया। जो अरावली पर्वत अभी चर्चा में रहा है, खतरे में चल रहा है। आगे है, किस राज्य में सभी कार्यवाहियां स्थगित रखने के लिए कुकी जो समुदाय के साथ सरकार का त्रिपक्षीय SOS समझौता हुआ? मणिपुर का। कहां का? तो किस राज्य में सभी कार्यवाही स्थगित रखने के लिए कुकी जो समुदाय के साथ SOS सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यह कहां पर? मणिपुर। कहां पर? गृह मंत्री मणिपुर सरकार के साथ कुकी के जो समुदाय के संगठन कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड या पीपुल्स फ्रंट ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी ऑपरेशन को निलंबित कर दिया। और ऐसा जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर कुकी गुटों के साथ 2008 में SOS के लिए समझौता हुआ था, जिसे हर वर्ष 1 साल के लिए कहता कि भरा जाता है। लेकिन 2000 हिंसा के कारण 2024 में से नहीं भराया गया था। फिर 2025 में ऐसा समझौता हुआ, SOS समझौता। कहां पर? मणिपुर। किस समुदाय के साथ? कुकी। उच्च शैक्षणिक संस्थान के यह शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी किया गया। महाविद्यालय विश्वविद्यालय संस्थागतों को यह कहता है कि ऑल इंडिया रैंकिंग 5 विभिन्न मानकों के आधार पर। कितना? एक है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस यह रिसर्च एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस। और कहते हैं एक ग्रेजुएशन आउटकम आउटरीच एंड एक्विसिटी। और एक होता है परसेप्शन। कौन सा? तो ओवरऑल श्रेणी में अगर हम कहेंगे इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? IIT मद्रास। IIT ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष पर कौन? विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु। विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष पर कौन? कॉलेज श्रेणी में शीर्ष पर है हिंदू कॉलेज दिल्ली। हिंदू कॉलेज दिल्ली। हिंदू कॉलेज। शोध संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलुरु। IISc। नवाचार श्रेणी में IIT मद्रास। नवाचार श्रेणी में मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में इग्नू। कौन रहा? इग्नू। मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष पर। फिर कहेंगे कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष पर सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में जो शीर्ष पर है जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। जादवपुर विश्वविद्यालय। SDG संस्थागत रैंकिंग में शीर्ष पर कौन? IIT मद्रास। IIT विषय ज्ञान केंद्र इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष पर रहा IIT मद्रास। IIT मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रेणी में IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद। फार्मेसी संस्थागत श्रेणी में शीर्ष पर जामिया हमदर्द नई दिल्ली। जामिया हमदर्द।
चिकित्सा श्रेणी में एम्स दिल्ली, एम्स AIIMS, एम्स दिल्ली। और दंत चिकित्सा श्रेणी में भी कौन? विधि कानून श्रेणी में जो शीर्ष पर रहा यह नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु, इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु, इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु। वस्तु कला और योजनागत श्रेणी में शीर्ष पर है IIT रुड़की, IIT। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में यह शीर्ष पर कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के कितने शामिल है? यह 3। कितना? कि जो पूरे विश्व का 100 प्रबंधन संस्थान है उसमें अपना प्यारा भारत का कितना संस्थान शामिल है? 3। कितना? 3। QS रैंकिंग 2026 में विश्व में प्रथम स्थान पर है द वाटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो हम कह सकते हैं अमेरिका का। कहाँ का है? और दूसरा स्थान पर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका। तीसरा पर है MIT अमेरिका, MIT। हम कहेंगे जो प्रबंधन संस्थान है इसमें तीनों शीर्ष पर जो रहा वह अमेरिका का है। कहाँ का? तो पहला स्थान पर द वाटर्न स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। सेकेंड स्थान पर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका और थर्ड स्थान पर MIT। भारत में कहेंगे जो शीर्ष पर रहा यह कहेंगे IIM बंगलुरु, IIM बंगलुरु। इसका अगर हम वैश्विक रैंकिंग देखें यह 52वां है। क्या है? दूसरा स्थान IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। और विश्व में इसका स्थान है 58वां। थर्ड स्थान पर IIM यह कोलकाता, विश्व स्थान इसका क्या है? 64। तो भारत में 3 शीर्ष की बात करेंगे IIM बंगलुरु, IIM बंगलुरु और IIM अहमदाबाद, एक है IIM कोलकाता। तो बंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता भारत में शीर्ष स्थान पर यह प्रबंधन संस्थान है। क्या है? भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि के लिए रक्षा मंत्रालय ने 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान या MK1A खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि के लिए यह रक्षा मंत्रालय ने 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान MK1A खरीदने के लिए किसके साथ समझौता? HAL, किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देश के तीनों सेनाओं की यह महिलाओं की जो है एक दल ने समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण का अभियान शुरू किया। विश्व भ्रमण का अभियान शुरू किया। यह कब? 11 सितंबर 2025, 11 सितंबर। और यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के तीनों सेनाओं के 10 महिला अधिकारी इस अभियान जिसे नाम दिया समुद्र प्रदक्षिणा। क्या नाम दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं की एक दल ने जो कहता है कि विश्व भ्रमण यह शुरू किया है, इस यह भ्रमण का जो नाम दिया है यह समुद्र प्रदक्षिणा। क्या नाम है? इसमें तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी इस अभियान में शामिल है। इसका नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। क्या नाम है? किस पोत से भ्रमण पर निकली है? IASV त्रिवेणी, IASV त्रिवेणी, IASV त्रिवेणी। ये अगले 9 महीने में 26,000 समुद्री मील की यात्रा करेगी और मई 2026 तक मुंबई लौटने का इसका कार्यक्रम है। देखिएगा, एक बार इसको रिपीट करते हैं। अगर विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थान की बात करेंगे, इसमें अपना प्यारा भारत का कितना संस्थान शामिल है? 3। कितना? IIM बंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता। अगर हम टॉप स्थान देखें पूरे विश्व में किसका रहा? द वाटर्न स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का? टॉप 3 पर अमेरिका का ही रहा। दूसरा स्थान पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और तीसरा पर रहा MIT। भारत में टॉप 3 की बात करेंगे
IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता। आगे चलते हैं, क्राइटेरिया ठीक लग रहा है ना? आगे क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो छूटने की संभावना कम हो जाएगा, ठीक है। गारंटी तो नहीं दे सकते हैं लेकिन चांस हो सकता है। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता वृद्धि के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है यह 97-23 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया? यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बताएंगे देश के तीनों सेनाओं की महिलाओं की एक दल जो है यह विश्व भ्रमण पर निकली है और यह जो अभियान शुरू की है 11 सितंबर 2025, 11 सितंबर, और इस अभियान का नाम रखा है यह समुद्र प्रदक्षिणा। क्या नाम रखा? और यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से, मुंबई के, और यह जो चलेगा अभियान 9 महीने तक। कितना? 9 महीने तक, और लगभग 26,000 समुद्री मील की यात्रा करेंगे और मई 2026 में मुंबई लौटने का इसका कार्यक्रम है। तो इस अभियान का नाम याद रखेगा, समुद्र प्रदक्षिणा, समुद्र। फिर कहेंगे भारत के प्राचीन पांडुलिपि में बिखरे ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचने तथा यह आने वाले जो है पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया? हम कहेंगे ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। क्या नाम है? जितेंद्र। कौन है जितेंद्र? चाबी देना है, बड़ा दिन दे देंगे वो। दोनों के बीच में सहजीवी संबंध है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि यह में बिखरे ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचने तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए यह संरक्षित रखने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया? ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? ज्ञान भारतम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यह कहां पर? और यह सम्मेलन किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति। और इसका जो थीम रहा ज्ञान भारतम, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका थीम जो रहा पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के धरोहर की पुनः प्राप्ति, भारत के धरोहर की। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया, ये भी दिमाग में रखिएगा। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी। वायुसेना के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू MiG-21 विमान को वायुसेना से यह ससम्मान विदाई दिया गया और यह तारीख है 26 सितंबर 2025। जो MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल था, इसको कहता है कि अब ससम्मान विदाई दिया। यह विदाई समारोह जो हुआ कब? 26 सितंबर 2025। और इसका स्थान जो अब लेगा MiG-21 का तेजस LCA MK-1A, तेजस LCA MK-1A। MiG-21 को वायुसेना में जो शामिल किया गया 1963 और 1963 से लेकर के 2025 तक अपना सेवाएं प्रदान किया। इसके बाद इसको ससम्मान विदाई दे दिया। फिर कहेंगे अब इसका स्थान जो लिया है तेजस LCA MK-1A। मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार एक प्रक्षेपण रेल आधारित यह मोबाइल लॉन्चर से किया गया। हम कह सकते हैं 24 सितंबर 2025, 24 सितंबर 2025। और यह जो लॉन्च किया है DRDO, कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर, उड़ीसा के। इसका जो मारक क्षमता है वह 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2000। बताएंगे भारत की जो है प्राचीन पांडुलिपि में बिखरे ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचने और यह जो
या आने वाले पीढ़ियों को संरक्षित रखने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया? ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली। कहां पर? किस मंत्रालय के द्वारा? और इसका जो थीम है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के धरोहर की पुनः प्राप्ति। भारत के धरोहर की 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने? ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ या किसने? आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना में जो पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग 21 है, इसको कहता है सम्मान विदाई दिया गया कब? 26 सितंबर 2025 और इसका स्थान लेगा LCA Mk1A। LCA Mk1A मिग 21 को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? 1963। अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार कराईकी रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया, यह 24 सितंबर 2025 और यह DRDO ने, किसने? कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर। उड़ीसा के मारक क्षमता है 2000। मारक क्षमता। फिर हम राज्य समाचार की बात करेंगे। राज्य कराईकी उत्तराखंड राज्य, यह उत्तराखंड सरकार ने कितने महिलाओं को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया? 13। कितना? उत्तराखंड सरकार ने कितने महिलाओं को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया? और इसमें कहते हैं कि 51,000 रुपये की राशि प्रत्येक को प्रदान किया जाता है। कितना? पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने? हरियाणा। किसने? लाडो लक्ष्मी योजना, जानकिएगा, पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किसने? हरियाणा सरकार। किसने? और इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। कितना? 2100 रुपया। देखिएगा, सारे सरकार सिर्फ महिलाओं के बारे में सोच रहा है और कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा सिस्टम, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, सब उल्टा सिस्टम होगा। आगे है लड़का का शादी करने के लिए दहेज देना पड़ेगा, है कि नहीं? आगे है पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत या हरियाणा। किसने? हरियाणा। कराईकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा चाचा ने किए, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 29 अगस्त 2000 इसकी औपचारिक शुरुआत हम कहेंगे मोदी जी ने किया 26 सितंबर को। कब? इसके तहत जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला को रोजगार प्रदान करने के लिए पहली किस्त के रूप में यह कितना? 10,000। तो मात्र 10,000 रुपया अभी सबके अकाउंट में डायरेक्ट खाता में पहुंच गया है। कुछ महिलाएं को अभी नहीं मिला है, उसको भी मिलेगा। और कहता है कि अगर इससे सही काम वह कर रहे होंगे तो फिर कितना? 2 लाख। और फिर उससे भी सही काम कर रहे होंगे तो 10 लाख। तो महिलाओं को करोड़पति बनाना है कि नहीं? करे क्या? 6 महीने के बाद फिर से आकलन किया जाएगा। अब कहता है कि पैसा जो भी 10,000 रुपया दिया है, 6 महीना के बाद आकलन करेगा कि यह पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया। समय गलत था, उसमें दुर्गा पूजा का भी शायद समय था, पता नहीं सही काम में लगा कि अलग से छठ पूजा था। करे क्या 2 लाख रुपए के अतिरिक्त राशि यह की जरूरत के अनुसार उन्हें क्या होगा? दी जाएगी। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। कितना? 10-10 हजार की राशि। पटना उच्च, देखिए क्या, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान की बात करेंगे सुधीर सिंह है। कौन है? पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन? सुधीर सिंह। कौन है? सुधीर सिंह। न्यायमूर्ति पवन यह भीमप्पा यह भजंत्री ये पहले था, अभी करिएगा वह कौन? सुधीर सिंह। कौन है? बिहार में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान किया? ज्यादा स्पीड आप नहीं चलेंगे, पहले मेरा बात को खत्म होने दीजिएगा। हम कहेंगे अभी जो बुलाएं सबको सिर्फ सुनने के लिए, बढ़िया से ध्यान से सुनिए। स्पीड तो कर देंगे तो 1 घंटा में पूरा खत्म कर देंगे इसको। ठीक है ना? तो हम कहेंगे इसलिए से बढ़िया से सुनिए, ठीक है? नहीं 1 घंटा नहीं। मोदी जी कहाँ से नींद खुला आपका आज? तो सोए हुए थे। बिहार में यह कितने, हल्ला नहीं करेंगे, बिहार में कहता है
कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दिया? अब बोलेंगे 7। कितना? 7। हाँ। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय खत्म हो गया, राज्य समाचार खत्म हो गया, हम लोग अंतरराष्ट्रीय। हाल ही में जेन जेड पीढ़ी के युवाओं में आंदोलन किया, जिससे कि कहता है कि सरकार का तख्ता पलट कर दिया नेपाल में। काफी चर्चा में रहा, कहां पर? नेपाल। क्या हाल ही में देश में जेन जेड पीढ़ी के युवाओं ने यह आंदोलन शुरू किया और यह कहता है कि तख्ता पलट किया वह नेपाल। कहां पर? नेपाल। जिसका उम्र कह सकते हैं कि 13 से 28 वर्ष के बीच में है, वह आंदोलन करता, तो उसी को जेन जेड पीढ़ी के युवा कह सकते हैं उसको। इसका कारण था कि सरकार ने यह सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध या आरोपित करने से 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या हो गया? प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण से वहां के युवा क्या हुआ? उग्र हुआ और फिर मिसाल कायम कर दिया, है ना। अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? सुशीला कार्की, सुशीला। और इसको शपथ दिलाया वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल। भीषण हिंसा के बीच कई अन्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने त्याग पत्र दे दिया 9 सितंबर को, और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा है 5 मार्च 2026। 5 मार्च 2000। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? सुशीला कार्की, सुशीला। और कहते हैं कि वहां पर जेन जेड आंदोलन में जो मारे गए लोग हैं उसके सम्मान में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक भी जो है घोषित किया गया। कब? हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर आए, उसका नाम है नवीन चंद्र रामगुलाम। नवीन चंद्र। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी और रामगुलाम का वार्ता होटल ताज में संपन्न हुआ। इसमें मॉरिशस के 680 मिलियन डॉलर से अधिक विशेष या आर्थिक पैकेज के लिए क्या हो गया? सहमति मोदी ने दे दिया। तो बताएंगे हाल ही में किस देश में जेन जेड पीढ़ी के युवाओं ने आंदोलन किया जिससे कि सरकार का तख्ता पलट कर दिया? नेपाल। कहां पर? और इसका कारण जो था आंदोलन का 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से। जेन जेड में शामिल होता है जो कहते हैं 1997 से 2012 के बीच जन्म लिए हैं। लगभग यह 25 में इसका उम्र 13 से लेकर के यह 28 वर्ष है। इसको कहते हैं जेन जेड। क्या कहते हैं? अंतरिम प्रधानमंत्री किसको? सुशीला कार्की, सुशीला। शपथ दिलाया रामचंद्र। और कहेंगे चुनाव कराने की जो यह है डेट मार्च 2026। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने? सुशीला कार्की, सुशीला। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर आए, उसका नाम क्या है? नवीन चंद्र रामगुलाम। नवीन चंद्र। इसके बात करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। इसका नाम है लॉरेंस वोंग। क्या नाम है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लॉरेंस वोंग। लॉरेंस। भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों का हम कहेंगे 60 वर्ष पूरा हुआ। कितना? सिंगापुर के राष्ट्रपति है थरमन शनमुगारत्नम। ध्यान रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री पूछेगा लॉरेंस वोंग। और भारत, हम कह सकते हैं कि भारत और सिंगापुर के जो राजनयिक संबंध हुआ वह कितना वर्ष पूरा हुआ? 60 वर्ष। कितना वर्ष? सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? थरमन शनमुगारत्नम। भारत ने कब तक यह 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा? 2000। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को यह किसने पेश किया था? फ्रांस ने। किसने? भारत ने किसके पक्ष में मतदान दिया? फिलिस्तीन। किसके? फिलिस्तीन। और मतदान में कितने देश अनुपस्थित थे? 12। कितना? फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद द्वारा फिलिस्तीन को कब एक राष्ट्र घोषित किया गया?
15 नवंबर 1988 में ही कहता है कि इसको एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अभी हाल ही में कितने देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया? 11। और कहता है कि अब ऐसा मान्यता देने वाला टोटल देश की संख्या हो गया 197 और संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल सदस्य कितना? 193 है, जिसमें 81% देशों ने इसका समर्थन दे दिया। तो हाल में कितने देशों ने दिया? 11। अब हो गया कितना? 197। इसके बाद है नासा ने किस यह ग्रह पर जीवन की खोज के लिए जुलाई 2020 में प्रक्षेपित जो है परसिवियरेंस रोवर ने जो है वहां के जेजेरो क्रेटर पर रहते हुए वहां के जीवन के कुछ और संकेत प्रेषित किया। यह कौन सा ग्रह की बात कर रहा है? मंगल ग्रह। कौन सा? यदि परसिवियरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर के ब्रेंट एंजेल फॉर्मेशन में ऐसे रासायनिक खनिज संकेत दर्ज किए जिसे वैज्ञानिक क्या कहा? यह बायोसिग्नेचर। क्या मान रहे हैं? बायोसिग्नेचर उन भौतिक रासायनिक संरचनात्मक संकेतों को कहते हैं कि जो बताते हैं कि किसी ग्रह पर जो है जीवन की गतिविधि हुई होंगी, उसको हम कहते हैं बायोसिग्नेचर। थाईलैंड के संवैधानिक अदालत ने किस प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया? पेंटोंगटार्न सिनबात्रा। पेंटोंगटार्न सिनबात्रा। पेंटोंगटार्न। तो थाईलैंड के संवैधानिक अदालत ने किस प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया? पेंटोंगटार्न सिनबात्रा। इसका कारण है कि कंबोडिया के एक नेता से यह टेलीफोन पर बातचीत जो हो रहा था उसका कहता है कि लीक हो गया। नया प्रधानमंत्री जो बना वहां का यह अनुतिन चार्न विकरालो। क्या नाम है? यह अनुतिन चार्न विराकुल। क्या नाम है? अनुतिन चार्न विराकुल। तो थाईलैंड के एक प्रधानमंत्री जिसको बर्खास्त किया गया उसका नाम है पेंटोंगटार्न सिनबात्रा। पेंटोंगटार्न सिनबात्रा। नए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे अनुतिन चार्न विराकुल। अनुतिन चार्न विराकुल। अनुतिन चार्न। थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न। महावजीरा लोंगकॉर्न। महावजीरा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2025 में देश के जीडीपी वृद्धि दर कितने दर्ज किया गया? 7.8। 7.8। बहुराष्ट्रीय यह निवेश एवं वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने 2025-26 में देश में जीडीपी वृद्धि यह दर का अनुमान लगाया था। पहले यह 6.2, इसको बढ़ा करके अब कर दिया कितना? तो हम कहेंगे जो मॉर्गन स्टैनली कंपनी है यह एक वित्तीय सेवा कंपनी है जो कहता है कि प्रमुख देशों के वृद्धि का अनुमान लगाता। पहले इनका मानना था कि जो भारत वृद्धि करेगा वह 6.2% के हिसाब से, लेकिन कहता है कि अब यह अपना बात बदल दिया और कहा कि तेज विकास करेगा। कितना? फिंच रेटिंग की बात करेंगे। यह तो था मॉर्गन स्टैनले। फिंच रेटिंग के अनुसार 2025-26 में यह जीडीपी में वृद्धि दर का कितने % का अनुमान? 6.5। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है 6.7 और फिंच रेटिंग का मानना है के हिसाब से अपना प्यारा भारत ग्रो करेगा। हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच एक व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? यह यूनाइटेड किंगडम। इससे पूर्व 4 यूरोपीय देश के समूह यूरोपीय मुक्त यह व्यापार संगठन यह की संस्था होता है या EFTA कौन सा के साथ आर्थिक साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 10 मार्च 2024 और यह लागू हुआ कितना? एक। जो एफ्टा में 4 देश शामिल है वह कौन कौन? एक तो आइसलैंड है और एक है लिechtenstein। क्या नाम है? और एक का नाम है नॉर्वे और एक का नाम है स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इस समझौते के तहत भारत एफ्टा से 15 वर्ष या 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के जीडीपी वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया? 7.8। अगर हम कहेंगे मॉर्गन स्टैनली के अनुसार कितना वृद्धि?
6.7, 6.7। वह पहले अनुमान था 6.2 का, बढ़ा करके कितना, फिंच रेटिंग के अनुसार कितना, 6.9, 6.9। तो भारत किस देश के साथ यह एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? इसके पूर्व यह समझौता इफ्टा के साथ, किसके साथ, 2024 में, 2000। इसमें 4 देश शामिल है। पहला है आइसलैंड, पहला कौन सा, दूसरा लिechtenstein, और तीसरा नॉर्वे, चौथा आगे चलते हैं। क्रेकी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, जीएसटी काउंसिल के, यह कहां पर हुआ, नई दिल्ली। कहां पर, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जीएसटी के 4 कर स्लैब जो था, 5%, 12%, 18% और 28%। अब कहता है कि इसके स्थान पर मात्र 2 स्लैब रहेगा, 5%, 18%, 5%, 18%। किमी बैठक था 56वीं, कहाँ हुआ, इसमें कहता है कि कर स्लैब जो पहले 4 हुआ करता था, उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। कितना कितना, लेकिन कहता है कि लग्जरी कार है, तंबाकू, सिगरेट, यह देखिएगा एटिलेटेड ड्रिंक्स या लग्जरी हानिकारक आइटम्स के लिए यह विशेष कर स्लैब का भी प्रस्ताव दिया है, 40%। कितना, सोने के बिक्री के मामलों में भी विशेष दर कितना, 13। स्वास्थ्य और जीवन पॉलिसी पर जो पहले 18% लग रहा था, उसको शून्य कर दिया। जीवन रक्षक दवा में पहले 12% लग रहा था, उसको भी शून्य। और यह जो कर का सभी प्रस्ताव, नई दरें लागू है, वह 22 सितंबर 2025 से लागू। कब से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कितना कर स्लैब किया, 2। 4 था, 2 कर दिया। तो 4 पहले था 5, 12, 18, 28, 5, 12 और अब कितना कर दिया, 2, 5 और लग्जरी तंबाकू, ये सब पर कितना, सोने के बिक्री के मामले में जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी था, पहले कहता है कि 18% लगता था, अब जीवन रक्षक दवा पहले 12% था, अब करों का सभी प्रस्ताव जो है वह किस तारीख से लागू। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स शो जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया, सेमिकॉन इंडिया, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली यशोभूमि, यह नई दिल्ली। इसका उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना, ठीक है, महाशक्ति बनाना। थीम इसका जो रहा, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक जो एवं आईटी मंत्री है वह कौन, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी। भारत में निर्मित पहली यह 32 बिट मेगा यह माइक्रो प्रोसेसर चिप, इसका नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, विक्रम 3201, विक्रम 3201, विक्रम। भारत में निर्मित यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है, विक्रम 3201, विक्रम 3201। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शो सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर, यशोभूमि नई दिल्ली, यशोभूमि। और जो इसका मेन उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना, और कहता है कि इसका थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कौन है, भारत में निर्मित यह पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है, विक्रम 32, विक्रम 32, विक्रम। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में बैराबी यह सेरोंग ब्रॉन्ड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ, मिजोरम। कौन सा, क्रैकिया राजधानी आइजोल के निकट सेरांग से बैराबी के बीच, सेरांग से। इसमें लागत लगभग जो लगा है 80-70 करोड़, 8,070 करोड़, 8,000। इसकी लंबाई है मात्र 51.38, लंबाई कितना, और इसका उद्घाटन किया मोदी जी।
वहाँ के प्रधानमंत्री जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, लाल बिहोमा। क्या नाम है? H1B वीजा के लिए $1 लाख मूल्यों किसके द्वारा जो है आरोपित किया गया? अमेरिका। किसके द्वारा? इससे अमेरिका में यह कार्य करने वाले पेशेवर का प्रवास अब काफी क्या हो गया? मुश्किल। अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष यह 85,000 H1B वीजा लॉटरी द्वारा आवंटित किए जाते हैं। इसे प्राप्त करने में सबसे ज्यादा जो पेशेवर था वह भारत का। टोटल 100 व्यक्ति जाता तो वहां पर 71 भारत का हिस्सेदारी था, जो कहता है कि अब तकलीफदायक हो गया। भारत ने हिंद महासागर में यह पॉलीमेटेनिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ यह कितने वर्ष का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? पॉलीमेटिक सल्फाइड के लिए ISA के साथ 2 अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया कौन? भारत। कौन बना? देश के पहले यह PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहां पर? धार, मध्य प्रदेश। धार, मध्य प्रदेश। धार। बताएंगे हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में बैराबी सुरंग या ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? यह कहां पर? राजधानी आइजोल के निकट यह सेरोंग से बैराबी के बीच। इसकी लंबाई जो है वह कितना? 51.38। लागत कितना? यह 8,070 करोड़। 8,000। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी और वहां के जो मुख्यमंत्री है वह कौन? H1B वीजा के लिए $1 लाख मूल्य के द्वारा आरोपित किया गया। किसके द्वारा? भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ कितने वर्ष के लिए अनुबंध किया? 15। कितना? और पॉलीमेटेड सल्फाइड के लिए ISA से 2 यह जो है अनुबंध प्राप्त करने वाला देश कौन सा? देश के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन हम कहेंगे कहां पर? धार, मध्य प्रदेश। धार, मध्य प्रदेश। धार। रेहड़ी पटरी वालों की सहायता और उनके परिवार के समग्र कल्याण के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। कौन सा? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यह निधि की शुरुआत 1 जून 2020 इस योजना के पुनर्गठन एवं विस्तार को मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल यह 27 अगस्त 2025 की बैठक। इसमें कहता है कि ऋण की अवधि क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसका याद रखिएगा यह कब शुरू हुआ था? चर्चा में रहा, इस कारण से इसका पूछ सकता है कि किस वर्ष शुरू हुआ? 2020। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत कब? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब? 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019। यह योजना एक स्वैच्छिक व अंशदायी वृद्धा पेंशन योजना जिसके तहत पात्र छोटे सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त के पश्चात 3,000 रुपया प्रति माह का तय की पेंशन देती है, पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब? यह 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त। इसका जो उद्देश्य है गरीबों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़कर आर्थिक मुख्य जो है धारा में जो है लाना, और ऐसे काम किया कि अब हर एक गरीब के पास अभी क्या है? खाता खुल गया है कि नहीं? क्या 13 अगस्त 2025 तक खातों की संख्या 56.16 करोड़ है। और ऐसा नहीं कि खाता सिर्फ खाली है, पैसा भी है उसमें, और वह लगभग कितना? यह 2.68 लाख करोड़ है। 2.68 लाख करोड़ यह पैसा उसमें जमा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। उसके बाद आता है नवीनतम सामान्य ज्ञान NSSTA नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। यह सांख्यिकी और यह कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन
एक सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी है। सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी है कौन? NSSTA, NSTA, क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको? आचार्य। आचार्य। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जो सचिव है वह किसको? अमित खरे। अमित खरे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के जो सचिव है वह कौन? अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान AIIA जो दिल्ली, इसके निदेशक है प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रदीप कुमार। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जो निदेशक है वह कौन? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन? श्रीनिवास एजेंटी। श्रीनिवास एजेंटी। श्रीनिवास। भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त बने हैं क्रिस्टोफर कूटर। क्रिस्टोफर कूटर। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं दिनेश पटनायक। दिनेश है। और कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी। मार्क। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत दीपक मित्तल। दीपक मित्तल। दीपक। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत दीपक मित्तल। दीपक। RBI के यह किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? उर्जित पटेल। उर्जित। CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल जो है कब तक वृद्धि कर दिया? अभी वर्तमान में अब CDS रहेंगे 2026 तक, मई तक। यह कौन? यह अनिल चौहान। अनिल चौहान। अनिल। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो नए अध्यक्ष है विवेक गुप्ता। विवेक। विवेक गुप्ता। यस बैंक के कार्यकारी चेयरमैन है R गांधी। R गांधी। R। ऑडिट ब्यूरो और सर्कुलेशन के नए चेयरमैन कमलेश बजाज। कमलेश। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री है सेबेस्टियन लोकार्नो। सेबेस्टियन लोकार्नो। सेबेस्टियन। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको? आचार्य देवव्रत। आचार्य। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव किसको? अमित। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक किसको? प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रदीप कुमार। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन? श्रीनिवास एजेंटी। श्रीनिवास। भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त बने हैं कौन? क्रिस्टोफर कूटर। क्रिस्टोफर। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन? दिनेश। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। मार्क। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन? दीपक मित्तल। दीपक। RBI के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यह निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक? उर्जित पटेल। उर्जित। आगे है CDS अभी कौन है? अनिल चौहान। कब तक रहेंगे? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन? विवेक गुप्ता। विवेक। यस बैंक के कार्यकारी चेयरमैन R गांधी। R। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन कौन? कमलेश बजाज। कमलेश। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन? सेबेस्टियन लोकार्नो। सेबेस्टियन लोकार्नो। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन? इसके बाद पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। पुरस्कार और सम्मान की बात, अगर हम पुरस्कार सम्मान की बात करेंगे, इसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कौन सा? यह टोटल 45 शिक्षकों को दिया गया। कितने शिक्षकों को? ऐसे में प्रशस्ति पत्र, रजत पत्र के साथ 50-50 हजार रुपये नगद दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक कितने शिक्षकों को? कितना? चलिए बिहार के इसमें 3 शिक्षक शामिल है। निधि दिलीप प्रमोद। निधि दिलीप प्रमोद। निधि दिलीप प्रमोद को भी मिला है ना। आगे है, हाँ निधि को भी मिला है, ठीक है।
आगे है देश, हाला नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। देश में यह सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 यह मोहनलाल विश्वनाथन नायर, मोहनलाल विश्वनाथन नायर, मोहनलाल विश्वनाथन 2022 वाला मिला था मिथुन चक्रवर्ती। किसको? देश में कहते हैं कि सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 ये किसको? मोहनलाल और विश्वनाथन नायर, करेक्ट, मोहनलाल विश्वनाथन नायर। और यह मलयालम फिल्मों के सुपर स्टार है। कौन? मोहनलाल, 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 मोहन। और हम कहेंगे 2022 का किसको? मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन। आगे चलते हैं। टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? तेजस्वी मनोज, तेजस्वी, हाँ तेजस्वी मनोज है। ये क्या है? मनोज है। और कहता है क्या? 17 वर्ष इसका उम्र है। कितने वर्ष? रहमान मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा? अगर इसमें पूछा जाने की संभावना है तो किस भारतीय एनजीओ को दिया गया है? यह एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2025 भारत के किस एनजीओ को? एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट। एशिया के नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? अन्य दो को भी यह पुरस्कार, एक है यह विलानुएवा फ्लेवियानो और एक है साहिना अली, साहिना अली, साहिना, विलानुएवा और साहिना अली। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है वह एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स। देखिएगा इसके बाद है अमेरिकन टीवी कार्यक्रम के प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025। इसमें कहता है कि सर्वाधिक 13 पुरस्कार मिला है द स्टूडियो। किसको? द स्टूडियो। और कहेंगे करे कि आउटस्टैंडिंग या लीड, ये जो है एक्टर पुरस्कार किसको? लीड एक्टर पुरस्कार सेथ रोगेन, सेथ रोगेन। एक्ट्रेस में किसको? जेन स्मार्ट, जेन। ड्रामा सीरीज में यह आउटस्टैंडिंग लीडर एक्टर का किसको? यह नोआ वाइल, नोआ वाइल। और फिर कहेंगे एक्ट्रेस में ब्रेट लोअर, ब्रेट लोअर। इसकी संभावना बहुत कम है, नाक बराबर पूछा जाएगा। इसके बाद है 98वां ऑस्कर 2026 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया? बॉम बॉम। किसको चुना गया? इसका निर्देशक है नीरज देवान, नीरज। आगे है मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब यह रोस सिंधु, रोस सिंधु। और इसका कहाँ के है? नागपुर। कहाँ के? इसका आयोजन हुआ था अब करें कि जापान में। जो मिस इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वह कौन? वर्ष 2024-25 सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो है बैलन डी और पुरस्कार यह किसको? उस्मान डेम्बरले, उस्मान डेम्बरले, उस्मान। वर्ष 2024-25 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और फेमिनिन पुरस्कार यह किसको? एताना बोनमाटी, एताना। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी, तो कोपा ट्रॉफी जो पुरुष में मिला हुआ किसको? लेमिन यामाल, यह लेमिन यामाल, ये लेमिन। महिला में किसको? विकी लोपेज, विकी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी की बात करेंगे। पुरुष वर्ग में जियान लुइगी डोनारुमा, जियान लुइगी डोनारुमा। और महिला वर्ग में हन्ना हैम्पटन, हन्ना हैम्पटन। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर यह गोल्ड मेडल ट्रॉफी मिलता है पुरुष वर्ग में किसको? विक्टर ग्योकेरेस, विक्टर ग्योकेरेस। महिला वर्ग में इबा पाजोर, इबा पाजोर। ये सब ना एकदम 100% कोशिश मत कीजिएगा रटने का। जब ऑप्शन आएगा ना तो लग जाएगा टिक वहां पर, ठीक है। बस खाली एक दो बार पढ़ लेना है, क्योंकि कितना नाम याद करिएगा संभव नहीं है। 2024-25, लेकिन हाँ ऑप्शन आएगा तो दिख जाएगा। 4 गो रहता है ना ऑप्शन, देखिए एगो उभार आ जाएगा उसमें, और जो उभार आ गया उसे को मारना। पहली बार में जो लग गया चेंज मत कीजिएगा, नाम में खास करके पहली बार में जो लगा थोड़ा सा भी तुरंत मार दीजिएगा उसको। अगर दिमाग लगाए तो गया, रियलिटी होता है ये। जैसे दिमाग लगा कि हाँ इसका है ये, बस रंगे दीजिएगा तुरंत। छोड़ेंगे जैसे ना, बस वो गया।
निश्चित रूप से गलत होगा वो। 2025, हाँ 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल क्लब पुरुष वर्ग में यह पेरिस सेंट जर्मन क्लब, किसको? और महिला में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल क्लब आर्सेनल, कौन सा? आर्सेनल, कौन सा? आर्सेनल, कौन सा? चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे 58वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी को चुना है? किसको? कौन सा? निर्देशक नीरज, नीरज। मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब किसने कहाँ किया है और इसका आयोजन हुआ था? जापान में जो होने वाला है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी कौन? रोस संधो, रोस सिंधु। वर्ष 2024-25 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी और किसने? उस्मान डेम्बरले, उस्मान डेम्बरले, उस्मान। और मिस ईयर का फेमिनिन पुरस्कार किसने? एताना बोनमार्टी, एताना बोनमार्टी। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी में पुरुष वर्ग में किसको? लेमिन यमाल, लेमिन। महिला में विकी लोपेस, विकी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी जियान लुइगी डोनारुमा, जियान लुइगी। महिला वर्ग में हन्ना हैम्पटन, हम्मा करेंगे स्ट्राइकर ऑफ द ईयर। याद किया यह 2024-25 पुरुष वर्ग में किसको? विक्टर ग्योकेरेस, विक्टर ग्योकेरेस। महिला वर्ग में इबा पाजोर, इबा पाजोर, इबा। 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल क्लब पुरुष वर्ग में किसको? पेरिस सेंट जर्मन क्लब, पेरिस सेंट। महिला में आर्सेनल क्लब, महिला में। इसके बाद है सम्मेलन, कौन सा? सम्मेलन। अगर हम कहेंगे कॉप, ये देखिएगा यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त यह राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कॉप 30 है, इसका आयोजन बेलेहम ब्राजील, बेलेहम, बेलेहम ब्राजील, बेलेहम। और कॉप 29 हुआ था अजरबैजान, कहां पर? अजरबैजान। तो कॉप 30 दिमाग में रखिएगा, ब्राजील में। कॉप 30 ब्राजील, कॉप 30। चौथा तटरक्षक, यह वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर? रोम, इटली, रोम। इसका सह अध्यक्षता इटली और जापान, इटली और। कुल भागीदार देश भारत सहित 115, 105वां यह तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 वह अपना प्यारा भारत में होगा, चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? फिर हम कहेंगे इसका निधन कुछ व्यक्तियों का यह क्या होता है हमेशा के लिए चले गए, जिसे कहते हैं जुबिन गर्ग, कौन सा? इसका निधन हो गया। यह गायक और संगीतकार थे, गायक और। हाल ही में डिक्की बर्ड का निधन हो गया। इसका संबंध है क्रिकेट अंपायर, किससे? क्रिकेट अंपायर, किससे? क्रिकेट अंपायर से, किससे? क्रिकेट अंपायर। तो क्या और आगे बढ़े, ये छोड़ दें? दो गो पीडीएफ लेके बुलाए हैं ना, एगो बोले थे करंट का और एगो फिजिक्स का, ठीक है। स्पीडी जो कल इसको समाप्त करके फिर स्पीडी सितंबर महीने का करवाएंगे, ठीक है। तो साथ में ठीक लगेगा। और इकाई क्या सब लोग निकाल लिए? क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा है, भेजेंगे क्या किसी को? हम बोले थे पीडीएफ लेकर के आइएगा।
आज अगर नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, आज सिर्फ सुन लीजिए, कल देखिए। आगे है मात्रा, पीडीएफ भेज दीजिए। अगल बगल सर, अगल बगल मोबाइल मेरे पास है, अगल बगल से काम चल किताब लेवे की है। पंडित जी की दिक्कत होगा, सब की दिक्कत होगा।